सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 9 और कृतिका जो अपने एक बुक लगती है उस कृतिका के अंदर पाठ नंबर 3 रीढ़ की हड्डी। विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी में जो एकांकी है उसमें वास्तव में लेखक क्या बताना चाहता है, क्या सोच है लेखक की, कौन इस एकांकी में मुख्य पात्र है, इससे संबंधित एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उस पीडीएफ में से जो इससे पहले मैं भेजी थी पाठ पढ़ा होगा और आज की वीडियो देखने के बाद में आपको पाठ समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, इस पाठ के अंदर रीढ़ की हड्डी, जैसे ही नाम से पता है क्या है, रीढ़ की हड्डी। हड्डी के बारे में, रीढ़ की हड्डी यहाँ पे एक तरह से एकांकीकार ने ये एक बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति या जो लड़का या जो इंसान सही नहीं है, कमजोर है, उसको बताने का प्रयास किया है, जिसका आचरण सही नहीं है। कमजोर का मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं है विद्यार्थियों, कमजोर का मतलब है कि मानसिक दृष्टिकोण, जिसकी आदतें खराब है, जिनका जो संसार के अंदर अच्छे आचरण को नहीं ले पा रहा है, अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है, अपना एक अच्छा जो अपने नैतिक मूल्य उनका हनन कर रहा है, ऐसे विद्यार्थियों इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है लेखक एकांकीकार। देखिए, रीढ़ की एकांकी का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ये जो है इस एकांकी का लेखक है विद्यार्थियों, और इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये एकांकी लिखी गई है, ये एकांकी है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है भाई? एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है? उमा। क्या नाम है विद्यार्थियों? उमा। एकांकी में बताया गया है कि उमा को ध्यान में रखकर ही, जो मुख्य पात्र है उमा, इसको ध्यान में रखकर ही किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने अपनी बात बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों। होता क्या है, एकांकी मुख्य पात्र कौन है? उमा। उमा के विवाह की बात किससे चल रही है विद्यार्थियों? शंकर से। किससे चल रही है? शंकर से। और शंकर के पिता कौन है? गोपाल प्रसाद। शंकर के पिता कौन है विद्यार्थियों? गोपाल प्रसाद। उमा के माता पिता कौन है? राम स्वरूप। उमा के पिता कौन है विद्यार्थियों? राम स्वरूप। और माता कौन है? प्रेमा। कौन है माता? प्रेमा। एकांकी में यह बताया गया है कि गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने के लिए, गोपाल और शंकर के विवाह की, उमा और शंकर की जो विवाह की बात चल रही है विद्यार्थियों, उसके लिए राम स्वरूप ने गोपाल प्रसाद और शंकर को अपने घर बुलाया है। और बुलाने के पहले एकांकी में विद्यार्थियों राम स्वरूप बात करते हैं किसके बारे में? उमा के बारे में। कौन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? किसके बारे में क्या बात हो रही है विद्यार्थियों? ये समझने की बात है। उमा के बारे में बात हो रही है विद्यार्थियों। और क्या कौन है? उमा के पिता। उमा के पिता कौन है? राम स्वरूप। और माता कौन है? प्रेमा। राम स्वरूप और प्रेमा उमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं विद्यार्थियों। और इस बातचीत के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उमा क्या है? प्रेमा बताती है किसको? कि उमा विवाह को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है, ना तो वो कपड़े पहने के ढंग से। और इस प्रकार से जब रामसूप कहता है कि उमा को त्याग करने की जिम्मेदारी प्रेमा आपकी है, और जब उमा को बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए, तब गोपाल प्रसाद उमा के बीच बातचीत होती है कि सुनाई कटाई आती नहीं आती, गाना आता ही नहीं आता। जब उमा उनको एक गाना भी गा के खुआती है, मेरे तो गीत है गोपाल दूसरो न कोई, इस प्रकार से भजन भी गाती है। और जब वो बात करते करते किससे देखती है? बात करते करते उमा किसको मिलती है? देखती है शंकर को देखती है। शंकर जो गोपाल प्रसाद का बेटा है, इसके साथ साथ शंकर क्या है? एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, एक अच्छा लड़का नहीं है। गोपाल उमा बताती है शंकर के बारे में। शंकर क्या कर रहा था भाई? चोरी छुपे लड़कियों की होटल में घूम रहा था, वहां से भगाए गए क्योंकि उमा ने उसमें देख नहीं, हाँ मैं बीए
पास किया है, कोई चोरी नहीं की, आपके पुत्र की तरह टांग झाप नहीं करती। उमा कहती है कि मैं अपने आपके जो पुत्र, आपके जो बेटे हैं शंकर, वो क्या है, अच्छे व्यक्तित्व वाले नहीं है, उनमें नैतिक मूल्य नहीं है भाई, नैतिक मूल्य का हनन है, वो संसार के अंदर आया हुआ है, एक तरह से गलत आचरण प्रदर्शित कर रहा है, गलत व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए उमा क्या करती है, शंकर से विवाह के प्रस्ताव को टुकरा देती है। इस प्रकार से गोपाल प्रसाद नाराज होते हैं और इस माध्यम से रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है के माध्यम से विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से विद्यार्थियों, लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने, लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर ने, लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर ने समाज में नरका नरकी के बीच जो भेदभाव है उसको बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक नरका सब कुछ गलत करके भी सही हो जाता है और नरकी पढ़ने में होशियार है, अपने माता पिता का सम्मान करती है, तो भी क्या है, उसमें ही अवगुण लगाया जाता है, क्योंकि बाद में आंसू और प्रेमा क्या है, उमा के बारे में कुछ कहते हैं। तो ये बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर ने समाज में, समाज का मतलब हमारा जो समाज है, हम जिस परिवेश में रहे हैं, समाज में नरका और नरकी के बीच, नरका और नरकी के बीच जो भेदभाव दिखाई दे रहा है, जो भेदभाव है उसको बताने का प्रयास किया है कि नरका सब कुछ गंद करके भी क्या अच्छा हो जाता है और नरकी सब कुछ अच्छे करते हुए भी क्या है, बुरी हो जाती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर ने इस बात पर प्रहार करते हुए ये बताया कि लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। किसकी शिक्षा को विद्यार्थियों, लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है कि वास्तव में एकांकी का उद्देश्य क्या है, वास्तव में विद्यार्थियों एकांकी का उद्देश्य ये है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाया जाए। इसके साथ ये बताया गया है कि वर्तमान में लड़कियां क्या है, रूढ़िवादी सोच से लड़कियों के प्रति चाहे वो दिखाई दे रही है, इसलिए वो किसकी बढ़ावा देता है, लड़कियों की पढ़ाई को, लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व देने का प्रयास किया है। और उसने कहा है कि शिक्षक होकर ही, पढ़ाई लिखाई करके ही जो लड़की है वो आत्मनिर्भर बन सकती है, आत्मविश्वास पैदा हो सकता है उनमें, और इसके साथ ही वो साहसी बन सकती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। विद्यार्थियों, लड़कियां क्या है, पढ़ लिख कर, लड़कियां क्या है, पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और भविष्य अच्छी तरह से उनका समझ सकता है। जो भविष्य विद्यार्थियों, अगर लड़की पढ़ाई करती है, अगर लड़की को पढ़ाते हैं तो उसका भविष्य क्या है, बहुत ही सुखद है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट अपना जीवन जी सकती है। और अगर उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार हो है, अगर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है तो अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक होती है, अपनी बात उठा सकती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, लड़कियों को सजावट की वस्तु मांगना और लोगों में दहेज के प्रति जो लोग होते हैं उनके प्रति जो सबक सिखाने के लिए ये एकांकी लिखी गई है। वास्तव में वो क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद नाम स्वरूप पे कुछ दहेज की बात भी मांगते हैं, कुछ रुपया पैसा भी मांगते हैं, तो उस सब को बताने के लिए एक पात्र चाहिए थी। वो पात्र कौन है विद्यार्थियों, उमा है। इस प्रकार से लड़कियों की पढ़ाई को अत्यधिक महत्व देना मुख्य रूप से देखा जाए, इस एकांकी के उद्देश्य क्या है, इस एकांकी के उद्देश्य विद्यार्थियों ये है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर यह बताना चाहता है कि वास्तव में लड़कियों क्या करना चाहिए, हमें अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस एकांकी को लिखने के पीछे जगदीश चंद्र माथुर का क्या उद्देश्य है वो समझ पाएंगे। और मुख्य पात्र कौन है, उमा है इस एकांकी, जिसको ध्यान में रखकर ये एकांकी लिखी गई है। और एकांकी का जगदीश चंद्र माथुर के विचार भी हमारे सामने कौन प्रस्तुत कर रही है, वही उमा प्रस्तुत कर रही है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।